जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मात्रक पर आज बात करेंगे, जो कि आज का जो मात्रक पढ़ने के बाद आपको बहुविकल्पी में जिसको बोला जाता है कि जो एमसीक्यू का जो प्रश्न होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यदि यहाँ से आप पढ़ के जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि जो फिजिक्स में फिजिक्स की मैं बात करता हूँ, केमिस्ट्री के नहीं, फिजिक्स में ये देखने को मिलेगा कि किस तरह की प्रश्न बनता है। तो पूरी प्रश्नों को वहाँ पर ऐड करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये तुमको 7 नंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा। कोशिश करना कि इस मात्रक को ज़रूर पढ़ के जाना। ज़्यादा मात्रक नहीं है, कुल मिला जुला का 20 होगा। यदि 20 मात्रक यदि मैं पढ़ सकता हूँ तो सोचो कि मेरे पास 7 अंक में कहीं ना कहीं अंक निर्धारित करके जाते हैं। इस वीडियो को देखना न भूलें और अपने मित्रों को ज़रूर बताएं कि हम लोग स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि युद्ध प्रारंभ बैच स्टार्ट है। युद्ध प्रारंभ बैच में सिर्फ वही चीज़ सिखाया जा रहा है जो कि सिर्फ बोर्ड में आने वाला होता है। वो चीज़ नहीं सिखाया जा रहा है जो कि पेपर में ना आता हो। ऐसा कुछ नहीं है जी, सिर्फ वही चीज़ पढ़ाएंगे हम जो बोर्ड में सिर्फ मिलने का कोई पूरा करेंगे। ठीक है, आप मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो मैं आप चलता हूँ अपने फिजिक्स के मात्रक पर। फिजिक्स के मात्रक पर यदि मैं बात करूँगा, बहुत से स्कूल का प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, बहुत से स्कूल का स्टार्ट होने वाला है। तो आप वहाँ पर भी जाकर इस चीज़ को अपनाइएगा और युद्ध में दिखाइएगा। ठीक है, तो कहा ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग हमारी चल रही है। प्री बोर्ड का मतलब होता है हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ट्रेनिंग दे लेंगे तो हमको तब युद्ध में भेजा जाएगा, ठीक है, लड़ने के लिए। हम बात करेंगे मात्रक की। अब देखो, सभी जो मात्रक होती हैं सभी मात्रक पर हम बात करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ सभी मात्रक यूनिट ऑफ ऑल। ठीक, तो यहां पर सभी मात्रक की बात करेंगे। पहला पॉइंट्स में हम लाइट से लेंगे, लाइट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो मेरे पास यही देखने को मिलेगा कि फोकस दूरी का मात्रक, फोकस का मात्रक पूछा जाता है, कई फोकस दूरी का मात्रक। तो फोकस दूरी किससे दर्शाएंगे? एफ से। इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अधिक से अधिक सेंटीमीटर में दिया जाता है, इसको हम सेंटी-सीएम भी लिख सकते हैं। देखो, शॉर्ट नेम दोनों बताए, मैं बोला भी था कि एक दिन मैं लेकर आऊंगा जो कि दोनों के लिए काम देगा। दूसरी बात की मैं बात करूंगा वस्तु की दूरी का मात्रक। कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा, वस्तु की दूरी, इसको यू से प्रदर्शित करने की बात किया गया था। वस्तु की दूरी का मात्रक, जिसको यू से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं कि किसी वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया। वस्तु की दूरी का मतलब हुआ कि वस्तु कितने दूरी पर स्थित है, कितने दूरी पर रखी गई है। तो ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए, कितने दूरी पर रखता हूँ, कितने दूरी पर बनती नहीं, रखने की स्थिति की जहाँ बात संभावना होती है तो हम क्या लगाएंगे? यू का प्रयोग करेंगे। इसका भी मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। इसका भी मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। इसको भी हम नोट करेंगे। फिर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की यदि बात करते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, और जो यहां पर लिख लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनता है? की दूरी का मतलब आएगा कितने दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी की मैं बात किया कि दूरी का मात्रक, इसको भी से, और इसमें भी सेंटीमीटर ही रहेगा, इसको सीएम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब प्रतिबिंब का दूरी मतलब हमको नहीं समझ में आया। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब ही होता है
कि कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर बनेगा, इसको यदि बात किया जाए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी की मैं बात किया, प्रतिबिंब का बना का मैं नहीं बोला जाता, प्रतिबिंब का बनने का मात्रा की नहीं पूछा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी की बात किया जाता है। एक हमारे पास चौथा निकल गएगा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर यल का प्रयोग मत करिएगा। वस्तु की लंबाई का मात्रक की बात किया जाए, वस्तु की लंबाई का मात्रक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो, इसको क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, इसका भी होगा। देखिए फिर इसी तरह प्रतिबिंब की लंबाई, देखो प्रतिबिंब की लंबाई का मात्रक, इसको हम लंबाई के मात्रक किसे दर्शाएंगे, आई से, जिसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर, इसको भी सेम की बात की। क्लियर हुआ यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का मात्रक, इसको किससे से प्रदर्शित की, यम से, इसको भी हम किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में ही रखेंगे, जो सीएम की बात, जैसा प्रश्न पूछता वहां पर हम उस तरह का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वहां पर रेखीय आवर्धन की यदि बात किया जाता है तो हम सेंटीमीटर की बात करेंगे। सातवें की बात करेंगे, सातवां मेरे पास वक्रता, वक्रता त्रिज्या का मात्रक, त्रिज्या का मात्रक, वक्रता त्रिज्या जो होती है आर से, इसको लिखा जाता है भी सेंटीमीटर में लिखा जाता है। एक और बचा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक को, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, इसको लेंस की क्षमता को पी से, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डी से प्रदर्शित करेंगे। ये बात ध्यान देना है कि यदि हमारे पास सिर्फ से बात किया जाए, ये सारी चीज किस रिलेशंस की बात किया गया है, तो हम कहेंगे कि दर्पण प्लस लेंस से, किससे, दर्पण प्लस लेंस से जितने यूनिट का मात्रक पूछा जाता है आज हम लोग के पास मिल चुका है। फोकस दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, फोकस दूरी को किससे जाता है, एफ से, उसका क्या सेंटीमीटर, वो तो क्लियर हो जाए, सब में सेंटीमीटर लगा है। वस्तु की दूरी मतलब किसी वस्तु को कितने दूरी पर रखा गया है तो उसको u से, या स्थित है तब वो u से प्रदर्शित करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनता है, कितने दूरी पर बनती है, उसको v से, इधर का मात्रक सेम है। फिर वस्तु की लंबाई का मात्रक ओ, वस्तु की लंबाई का मात्रक ओ जो होता है, जिसको हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सेंटीमीटर में दिया रहता है, हमको पता होना चाहिए। प्रतिबिंब की लंबाई का मात्रक आई से, जो कि सेंटीमीटर ए भी होता है। रेखीय आवर्धन का मात्रक, जिसके यम से यहाँ पर रेखीय आवर्धन को, और यहाँ पर कभी कभी रेखीय आवर्धन क्षमता बोल देता है, रेखीय आवर्धन की क्षमता के, तब वो हम रेखीय आवर्धन को बस जानेंगे यम से, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसलिए इसको यम से। यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मात्रक पूछ दिया तो सेंटीमीटर में, जो कि वक्रता त्रिज्या खुद दिया रहता है 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी दिया तो वहां पर। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस का मतलब पावर, सबके आंखों में लेंस है, लेंस का जो मात्रक पावर होता है, पावर क्या हो जाए, डायोप्टर हो जाए। क्लियर है इतनी बात? ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई बताइए। ये हमारे पास
हमारे पास दर्पण और लेंस में ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं किया। यहाँ पर मैं 2 लेसन क्लियर हुए करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन लेसन क्लियर हो गया मैं पहले से बता दे रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन प्लस में मानोनित, ठीक है, दोनों में यूज करेंगे, कोई दिक्कत। हम नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या करेंगे नेक्स्ट पर चलेंगे। ये सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई। फिर मैं आगे बढ़ता हूं विद्युत में। विद्युत में सबसे पहले मैं बात करूंगा आवेश का मात्रक। सबको पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश किससे दर्शाया जाता है Q से। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। क्या होता है कूलाम होता है। इसको हम लिखते हैं C से। समय का मात्रक क्या होता है समय का मात्रक, समय को हम T से, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है। क्या होता है सेकेंड होता है, जिसको S इससे लिखा जाता है। समय के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बाद बोलता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे रहता है n से। इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मात्रक, इलेक्ट्रॉन का मात्रक, इलेक्ट्रॉन किसे दर्शाएंगे ई से। ये समझ में आ रहा है ना, ई एन है। इसका मात्रक सिर्फ क्या हो जाएगा कूलाम, जिसको सी से। इसका मात्रक क्या है कूलाम, जो सी से। अब ओम के नियम पर चलो। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को R से। इसका मात्रक क्या हो जाएगा। यहां पर इसका मात्रक कोई पूछता है तो हम तुरंत बताएंगे कि ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम नहीं। ओम को 2 तरीके से बनाते हैं, एक इस तरह का होता है, एक W के आकार का, थोड़ा सा इस तरह का, ठीक। धारा का मात्रक, धारा का मात्रक, धारा को I से दर्शाते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है धारा का मात्रक, क्या होता है एम्पियर होगा। धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर, सही है। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। एम्पियर किसे दर्शाते हैं ऐसे। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर को V से। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, जिसको लिखते हैं VOLT, वोल्ट। यहां पर क्लियर हुआ। धारा का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, धारा का मात्रक, विभवांतर का मात्रक। यहां तक किसी को डाउट। अब हम चलते हैं इसी के आगे। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है W, जिसको कार्य का मात्रक जूल, जूल को J से। तो देखो पहले विद्युत से रिलेटेड है। अब यहां पर 1 में डाल लिया, फिर 2,
3 4 5 6 7 8। इसी में लिखिए 9वां कार्य का मात्रक जूल हो गया। अब उसके बाद तुम्हारे पास शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या हो जाएगा? इसको किससे दर्शाएंगे? शक्ति या सामर्थ्य को P से। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति वाट होता है। देखो ये हमारे पास जो लिखा गया है कि इस तरह के हमारे पास जो प्रयोग किया जाता है, कुछ छोटा होगा एक पॉइंट, इधर विद्युत में बात कर रहा हूँ। आवेश का मात्रक कोई पूछेगा तो क्या बताओ? कूलाम होता है। आवेश को दर्शाता है Q से। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय किससे दर्शाता है? T से। अब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दर्शाए थे? N से। इलेक्ट्रॉनों का मात्रक होता है संख्या का, कोई मात्रक नहीं होता, लिख दिया गया। इलेक्ट्रॉन का मात्रक क्या होता है? ई होता है, जो किसका मात्रक किसमें दर्शाया था? कूलाम। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ई की वैल्यू होती है, इसलिए मैंने लिख दिया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ये आप दर्शाए गए हैं। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जो धारा को I से, प्रतिरोध को R से। विभवांतर का मात्रक जो होता है V होता है, इसका वोल्टेज जो वोल्ट होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जो पता ही है। शक्ति या सामर्थ्य का, कोई फिर शक्ति का मात्रक तब वो बताएंगे वाट। सामर्थ्य का मात्रक वाट, कहते वाट लगा देंगे, तुम्हारा पावर हमारे पास इतना है, तुम्हारा क्या लगा? वाट लगा देंगे। तो वाट का मतलब यहाँ पे इस चीज का बोला गया। एक अशक्ति बराबर 746 वाट होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। क्लियर हुआ? आगे चले। देखिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट मेरे पास आएगा ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा का मात्रक जो हो जाएगा हीट होता है, जिसको हम किससे कहते हैं? कैलोरी से। कैलोरी किसका मतलब? के होता है। कैलोरी का मतलब क्या होता है? के होता है। इसी के साथ साथ हमको ये बात पता है कि 1 किलोवाट बराबर 10 के पावर 3 वाट होता है। फिर 1 मेगावाट, ये सब मैंने वैल्यू बता दिया है। 1 मेगावाट मतलब कि 10 के पावर 6 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर मैंने बताया ये जस्ट कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्या एक शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। फिर तुमको पता है कि बल का मात्रक यहाँ पर बल का मात्रक को F होता है, लेकिन इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब कक्षा 9 के अनुसार देखो कई ठी मात्रक होता है, मैं बता दे रहा हूँ। MKS पद्धति में यहाँ पर कक्षा 9 के अनुसार आएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। CGS पर SI पद्धति में के अनुसार देखा जाएगा तो न्यूटन आएगा, ये लिख दिया मैंने। फिर CGS के अनुसार देखा जाएगा तो डाइन आएगी। क्या आएगी? डाइन। ठीक, ये हमारे पास कक्षा 9 के अनुसार मात्रक होता है, इसीलिए इसको EN से, सिर्फ SI पद्धति का हम मात्रक की बात करते हैं। फिर इसके आगे मैं बढ़ता हूं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शाते हैं 20 से। किससे दर्शाएंगे चुंबकीय क्षेत्र को? 20 दर्शा लेना। हाँ, ये
इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका बड़ा मात्रक है, इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इसको इतना नोट कर लो, नोट करो, फिर इसको इतना नोट कर इसको ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे चला जाएगा तो देखिए देखिए नेक्स्ट, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऊपर ले लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जिसको हम B से, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या न्यूटन ऐसे भी, या टेस्ला, या टेस्ला भी हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर आ सकता है, टेस्ला भी आ सकता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, यहां पर हम लिख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, देखो चुंबकीय फ्लक्स का कोई मात्रक पूछता है, फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, इसका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, वेबर होता है, ठीक। विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल, मतलब इसको ई से, विद्युत वाहक बल का मात्रक, इसका क्या हो जाएगा वोल्ट, इसका क्या होगा वोल्ट। कभी कभी क्या करता दे देता है वी वा दे देता है, वी वा, मतलब विद्युत वाहक बल, वी का मतलब विद्युत, वा का मतलब वाहक, वा का मतलब बल, विद्युत वाहक बल। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यदि कभी कभी एक, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, यहाँ से प्रश्न तुम्हारे पास पूछता रहता है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया, टेस्ला हो गया, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? चुंबकीय फ्लक्स को वेबर मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का वोल्ट होता है, जो कि वोल्ट के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट में अब हम लोग के पास ज़्यादा फार्मूला बचा नहीं, खत्म हो गया। अब एक दो और फार्मूला, ठीक, फार्मूला बचा नहीं, एक दो बस फार्मूले के बारे में बात करेंगे। एक माइक्रो ओम बराबर लिखेंगे, एक माइक्रो ओम बराबर, माइक्रो ओम का मतलब 10 के पावर -6 ओम हो जाता है। ये सब वैल्यू कभी कभी पूछ देती है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अब इसके बाद पूछा 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये मैं बता चुका, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के
10 की पावर 6 होता है जूल होगा, जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना होता है, 1 किलोवाट बराबर 3600 जूल होता है, ये तो मैं बता चुका। फिर इसके बाद विद्युत ऊर्जा की इकाई, कोई पूछ दिया विद्युत ऊर्जा की इकाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई का भी मतलब क्या हो, वही बात होता है, इसका वाट सेकेंड होता है, वाट और सेकेंड। तो हमारे पास जो दिया गया है कि 1 माइक्रो ओम बराबर 10 की पावर -6 ओम, विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या, किलोवाट घंटा हो जाएगा। 1 किलोवाट में कितना हो, 306 × 10 की पावर 6 जूल होता है। अब विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो वाट सेकेंड होता है, जो कि पूरी मात्रक को कंप्लीट किया गया। यहाँ पर आप मात्रक अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं। मात्रक में मेरे आशा के अनुसार मात्रक देखो 7 फिजिक्स में बात करता हूँ, 2 मिनट से ले ज़्यादा समय, 7 अंक का यदि फिजिक्स आती है बहुविकल्पी में, तो वहाँ से यदि मेरे पास मात्रक की वेट आएगा तो आप करके आ जाएंगे। जैसे जिस तरह प्रश्न पूछा जाएगा सारे प्रश्नों को मैंने जवाब देते हुए समझाते हुए आया हूँ, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। मैंने बताया हूँ कि युद्ध प्रारंभ बैच में सारी चीज़ें वही चीज़ पढ़ाई जा रही है कि जो तुम्हारे सिर्फ पेपर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पॉइंट है, सिर्फ जाओ वहाँ पर अपने पेपर में लगाओ, हल करो, चले आओ, बस सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना है। यदि आप अपने से एक्स्ट्रा मन से पढ़ना है तो पढ़ के जा सकते, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बार पढ़ना जरूर और अपने मित्रों को जरूर बताना, और उसकी बाद फिर बताना कि मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर पढ़ा और अच्छे से नंबर के तरफ करीब मैं पहुंचा। ये थोड़ा सा और विश्वास किए होते तो मैंने बहुत करीब होता। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप मेरी ये छोटे से वीडियो में आप बहुत मात्रक सीखें और अच्छे से इसको अपने मित्रों में शेयर कर सकेंगे, कि बता सकेंगे, समझा सकते हैं, वहाँ पर इसको क्लियर करेगा। ठीक है, आज के लिए सेशन यहीं पर रहेगा। हाँ, यदि कोई को नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर से डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप कहो कहाँ वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर मिल जाएगा सारी वीडियो, वहीं प्लेलिस्ट में मैं युद्ध प्रारंभ से लिख कर रखा हूँ, मिल जाएगा। ठीक है, आज की इतनी क्लास रहेगा।